नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मोदी पर कयामत टूट पड़ी, अखंड भारत टुकड़े टुकड़े हो गया, मोदी तन्हा रह गया, सिखों की बड़ी जमात अलहदा, मोदी सरकार को बड़ा सियासी झटका, खालिस्तान की दाग बेल डाल दी गए, मोदी की इख्तितामी सियासत शुरू, भारतीय अपोजिशन ने मोदी सरकार की दुर्गत बना डाली, आरएसएस ने भारत को तबाह कर दिया, भारत में फसादात फूट पड़े, भारतीय किसानों ने मोदी पर हल्ला बोल दिया। इसके अलावा बताएंगे कि किस भारतीय सियासी जमात ने मोदी से तंग आकर अलहदगी इख्तियार कर ली है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, मोदी को बड़ा झटका लगा है, भारत का वजूद खतरे में पड़ गया, भारतीय अवाम अंदरूनी टूट फूट का शिकार हो गई, आरएसएस के मज़मूम मकासद ने भारत को तबाह कर दिया, मोदी का इक़्तिदार खतरे में पड़ गया, भारतीय किसानों ने मोदी की ईंट से ईंट बचा दी, बीजेपी की अहम तरीन सियासी जमात ने मोदी को धोखा दे दिया, मोदी सरकार की सियासी पॉलिसियां सेकुलर भारत के गले का फंदा बन गईं, भारत को अपने अंदरूनी मामलात में भी जग हसाए का सामना करना पड़ेगा। भारतीय अवाम मोदी सरकार को सरेआम जूतियां मारने लगी, मोदी सरकार की बैंड बज गए, इंतहा पसंद हिंदुओं की गलत पॉलिसीज ने भारत की लंका ही बहा दी। नाज़रीन गिरामी, भारत को एक और बड़ा झटका लगा है जिसके बाद मोदी सरकार मजीद सवाल का शिकार हो गई है। भारत में किसानों से मुतालिक मुतनाज़े कानून की मंजूरी पर सिखों की जमात श्रोमणी अकाली दल ने एहतजाजन भारतीय हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी इख्तियार कर ली है। भारत में किसानों से मुतालिक मुतनाज़े कानून की मंजूरी पर सिखों की जमात श्रोमणी अकाली दल ने एहतजाजन भारतीय हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी इख्तियार कर ली। पार्टी सदर सुखबीर सिंह ने कहा कि श्रोमणी अकाली दल ज़राअत से मुतालिक कानून साजी पर इत्तेहाद से अलग हुई, भारतीय हुकूमत ने फसलों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने से इनकार किया है। सिखों की जमात श्रोमणी अकाली दल के सदर सुखबीर सिंह ने कहा है कि श्रोमणी अकाली दल एनडीए का हिस्सा नहीं रह सकती। पार्टी का ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के हठधर्मी रवैये, किसानों और सिखों के मसाइल पर वफाकी हुकूमत की बेहिसी के नतीजे में किया गया है। सुखबीर सिंह का कहना था कि भारत भर में किसान ज़राअत से मुतालिक कानून साजी पर एहतजाज कर रहे हैं। ख्याल रहे कि श्रोमणी अकाली दल हिंदू इंतहा पसंद जमात बीजेपी की सबसे पुरानी इत्तेहादी थी। नाज़रीन गिरामी, श्रोमणी अकाली दल भारत में सिखों की एक मजहबी और सियासी जमात है। ये बात सब जानते हैं कि भारत की तारीखी हैसियत में सिखों का क्या किरदार रहा है, लेकिन हिंदुओं ने कभी भी सिखों को उनके हुकूक नहीं दिए। यही वजह है कि भारतीय सिख अब अपने लिए अलग रियासत का मुतालबा कर रहे हैं। आरएसएस की भरपूर कोशिश है कि सिख कौम को किसी भी तौर पर हिंदू धर्म का एक मगर टूटा हुआ फिरका साबित किया जाए। इस मकसद के लिए आए रोज आरएसएस के रहनुमाओं की जानिब से मुतनासिब बयान दिए जाते हैं और सिखों की मजहबी तारीख को भी मसख करके पेश किया जाता है। दूसरी जानिब भारतीय फौज के साबिक सरबराह जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह जेजे सिंह, जो 31 जनवरी 2005 से 30 सितंबर 2007 तक भारत के आर्मी चीफ रहे, भारतीय फौज के पहले सिख सरबराह थे। बाद अज़ा मौसूफ 26 जनवरी 2008 से 28 मई 2013 तक यानी 5 साल अरुणाचल प्रदेश यानी मकबूजा के गवर्नर रहे हैं। उन्होंने महज तकरीबन 3 माह पहले श्रोमणी अकाली दल टकसाली ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की और भारतीय पंजाब के खडोर साहब हल्का से लोकसभा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय सियासत के माहिरीन के मुताबिक आगे चलकर जनरल जेजे सिंह, जरनैल सिंह भंसवावाला के नक्शे कदम पर चलते हुए मुमकिन तौर पर भारतीय पंजाब और खालिस्तान तहरीक के ज़मन में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जिसके हिंदुस्तान की दाखिली सियासत पर नुमाया असरात मुरतब होंगे। बहरकैफ ये तो फिलहाल मफरूज़ा है जिसकी बाबत आने वाला वक्त ही कोई फैसला करेगा। नाज़रीन गिरामी, भारत न सिर्फ अपने बैरूनी मामलात में सवाल का शिकार हो रहा है बल्कि अपनी अंदरूनी खलिफशारों को भी छुपाने में नाकाम रहा है। यही वजह है कि अब मोदी सरकार हर मुहाज पर तनहा होती जा रही है और अब मोदी सरकार की पॉलिसियां भारतीय अवाम के गले का फंदा बनती जा रही हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक भारत में हजारों किसानों ने अनाज की खरीदारी से मुतालिक मुतनासिब कानून साजी के खिलाफ एहतजाज में सड़कें और रेलवे पटरियों को बंद कर दिया।
रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन का दावा था कि मज़कूरा कानून साजी से हुकूमत ज़मानतशुदा कीमतों पर अनाज की खरीदारी नहीं कर सकेगी और वो निजी खरीदारों के रहमो करम पर रह जाएंगे। ताहम भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने मुतनाज़ बिल का दिफा किया है जो हाल ही में पार्लियामेंट से मंजूर हुआ था। हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि इस्लाहात के जरिए शुबा ज़राअत को कदीम कवानीन से निजात मिलेगी और किसान को वॉलमार्ट समेत जैसे बड़े खुर्दा फरोशों रिटेलर्स को फरोख्त करने की इजाज़त होगी। भारतीय हुकूमत का इसरार है कि नए कवायद से काश्तकारों को अपनी मसनूआत को निजी खरीदारों को फरोख्त करने का इख्तियार दिया गया है, जबकि वो अब भी चावल और गंदम को ज़मानती कीमतों पर खरीदेगी। ताहम इन ज़मानतों के बावजूद नरेंद्र मोदी की हुकूमत को ऐसे वक्त में किसानों के सबसे बड़े एहतजाज का सामना करना पड़ रहा है जब तीसरी सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत बिहार में असेंबली के इंतखाबात होने में चंद हफ्तों बाकी हैं। नाज़रीन गिरामी, मोदी हुकूमत हो या RSS, सभी ने सिखों को हमेशा उनके हुकूक से महरूम ही रखा है और अपने साथ होती ये ज्यादतियां देखकर सिखों ने भी अब हिंदुओं को नाकों चने चबवाने की ठान ली है और खालिस्तान के क़याम के लिए सर जोड़ लिए हैं। 1984 में सिखों की नस्लकुशी के बाद सभी भारतीय खुफिया इदारों की हिदायत पर कांग्रेस और खुसूसन बीजेपी ने शौरी कोशिश की कि सिखों को किसी भी तौर पर वापस कौमी धारे में लाया जाए। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ सतह पर बैक वक्त कई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाई गईं। मसलन एक जानिब 1986 में RSS ने राष्ट्रीय सिख संगत के नाम से एक तंजीम की बुनियाद रखी जिसको इंतहाई मुनज़्ज़म और मरबूत तरीके से पूरे भारत के सिखों में परवान चढ़ाया गया। भारतीय सिखों में भी खासी हद तक RSS और भारतीय एजेंसीज की इस साजिश का इदराक हो चुका है। तभी तो 2004 में अकाल तख्त के उस वक्त के जत्थेदार जोगिंदर सिंह विद्यांती ने राष्ट्रीय सिख संगत को सिख दुश्मन तंजीम करार दे दिया था। 2009 में एक सिख तंजीम यबर खालसा ने उस वक्त के राष्ट्रीय सिख संगत के सरबराह रुलदा सिंह को पटियाला में मौत की घाट उतार दिया था। अक्टूबर 2017 में अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी गोरखचंद सिंह ने यह भी कहा था कि RSS राष्ट्रीय सिख संगत को इस्तेमाल करते हुए सिख धर्म को हिंदुइज्म में जम करने की मज़मूम कोशिश कर रही है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। भारत के लिए नुमाया कारनामे अंजाम देने वाले सिख भी जब पंजाब से बाहर जाते हैं तो उन्हें शक की नज़र से देखा जाता है। सिख धर्म हिंदू मत से बिल्कुल अलहदा मजहब है और सिख एक अलहदा कौम है। अगर RSS अपनी हरकतों से बाज ना आई तो उसके नताइज खुश आइंद नहीं निकलेंगे। आखिर में एक बार फिर तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।